नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस बिहार की में बहस इस मुद्दे पर है कि आखिर तेजस्वी जब इतने महीनों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा कुछ बयानों के जरिए जो कहा उस पर विवाद क्यों छिड़ गया। तेजस्वी की जो भविष्यवाणी थी उसे किस नजरिए से देखा जाए, तेजस्वी की राघोपुर यात्रा को किस नजरिए से देखा जाए और इस हड़बड़ी को किस तौर पर देखा जाए। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद पूरा अर्थ समझेंगे। नाव पर अपनी सवारी के साथ सवार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में थे। तारीख थी 25 जून की। यह विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दूसरा मौका था जब राघोपुर की जनता ने तेजस्वी का मुंह देखा था। तेजस्वी का अरसे बाद राघोपुर आना जितना आश्चर्य भरा था, उससे भी ज्यादा उनका बयान जो उन्होंने अपने समर्थकों के बीच दिया। सरकार गिरने जा रहा है। लेकिन यह भी जानिए कि 25 जून की घटना थी क्या। 25 जून को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे तेजस्वी यादव। 204 दिन के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर आए तेजस्वी। चुनाव में जीत के बाद दूसरी बार पहुंचे थे राघोपुर। समर्थकों के बीच राघोपुर में तेजस्वी ने की थी भविष्यवाणी और तेजस्वी ने अति उत्साह में सरकार गिरने वाला बयान दे डाला। तेजस्वी ने कहा था, घबराइए मत, सरकार 2 से 3 महीने में गिरने वाली है। अब जरा फिर से आपको दिखाते हैं वो बयान जो अपने समर्थकों के बीच तेजस्वी ने दिया और चर्चा में आ गए। सरकार गिरने जा रहा है। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि तेजस्वी ने यह बयान क्यों दिया और दावों पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान क्या बिल्कुल बेबुनियाद है? सवाल है कि अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या यह बयान उन्होंने दिया। सवाल यह भी है कि 204 दिन बाद क्षेत्र में लौटे तेजस्वी का क्या कोई नया पैंतरा है। सवाल यह है कि अपने समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है। सवाल यह भी है कि आफत काल में गायब रहने की खानापूर्ति के तौर पर क्या इस बयान को देखा जाए। सवाल है कि क्षेत्र की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए दिया गया क्या यह बयान था। अब बयान देने का मकसद जो भी रहा हो, लेकिन फिलवक्त खिचड़ी की महक सियासी गलियारे से नहीं आ रही। हां, उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार जरूर किया है। अभी जनता ने 5 वर्षों के लिए मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा 5 साल यह सरकार चलेगी, इसमें कहीं कोई कुछ भी नहीं हो सकता। एलजेपी में हलचल को लेकर फिलहाल जेडीयू की तरफ सभी देख रहे हैं और जब से जेडीयू के नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से देखना शुरू किया, तब से विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। कि तेजस्वी जी ने जो बात कही है वो अच्छा सत्य बोली है, क्योंकि जिस तरह से जूतम पैजार जनता दल और बीजेपी और हम और वीआईपी में हो रहा है, तो जूतम पैजार का नतीजा ये है कि जनता दल यू के जो विधायक हैं उनके अंदर खलबली मची हुई है। तेजस्वी की राघोपुर यात्रा को एक डर के संदर्भ में जोड़कर देखा जा सकता है। वो डर या तो क्षेत्र में कमजोर हो रही पकड़ को लेकर हो, या वो डर तेजस्वी को लेकर मिस्टर इंडिया वाले आरोपों को लेकर हो। लेकिन दावों की दावेदारी में कितना दम है, ये भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि मिस्टर बिहार नीतीश कुमार हैं और मिस्टर इंडिया तेजस्वी यादव हैं, इसलिए कि वो गायब रहते हैं, कभी कभी नजर आते हैं, ये आरोप उन पर लगते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने इस छवि को मिटाने की कोशिश की। राघोपुर पहुंचे, वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, यहां तक कह दिया कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए यहां के विकास के लिए, वो कहीं दिखता नहीं है। हालांकि जो तेजस्वी देखना चाह रहे थे अपनी जनता का समर्थन, वो देखना चाह रहे थे समर्थकों की ताकत, वो देखना चाह रहे थे कि भीड़ कैसे उमड़ रही है, वो ये भी देखना चाह रहे थे कि क्षेत्र की जनता का मन उनके प्रति क्या है। सिर्फ चेहरा नहीं, मन पढ़ने की जनता कोशिश कर रही है कि नहीं, इस बात को देखना चाहते थे। उन्होंने देखा और फिर वो वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान काले झंडे भी दिखाए गए, वो अलग बात है। आज हमारे साथ रवि उपाध्याय राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आजिम बारी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, निखिल मंडल जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से।
तो सवाल ये है, तो निखिल मंडल जी आप ही से शुरू करते हैं, इस बयान को कैसे देखा जाए? उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी 2 से 3 महीने में, और कई जगहों पर हमने देखा कि खिचड़ी पकने की बात भी कही जा रही कि कुछ भीतर खाने चल रहा है। हालांकि बाहरी तौर पर और सतही तौर पर यह नजर नहीं आता, आंकड़ों की बाजीगरी में कहीं दिखता नहीं है। कैसे ये बयान दिया, किसके लिए दिया, हमने जो समझा हमने लिख दिया। आपकी समझ से क्या है, जेडीयू किस तौर पर इसे ले रही है? ऐसा है कि इस तरह के बयान कोई नई बात नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के बहुत से नेता हैं, वो ऐसे दिल सब देख रहे हैं और लगातार इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये बयान अब एक ऐसे व्यक्ति के तहत आया है जो खुद संवैधानिक पद पे बैठा है, और इस तरह की बयान की आशा उनसे नहीं की जा सकती। है कि सरकार बन कैसे जाएगी? 2020 सरकार गिर जाएगी में जो मैंडेट मिला है बिहार, ये नहीं कहा कि उनकी ही बनेगी, उन्होंने कहा कि गिर जाएगी। जी, उन्होंने कहा कि गिर जाएगी, बनने वाली बात उन्होंने नहीं कही। गिर जाएगी तो आपने कैसे सोच लिया कि हाँ उनकी गिर बनेगी? जाएगी? जहां तक गिर जाएगी तो गिर जाएगी। नहीं, उनके कई नेता कह रहे हैं ना, आप पिछले बयान को देखिए कि वो लगातार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी आएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। कभी कहते हैं हमारी एनडीए की सरकार गिर जाएगी, तो वो तो स्पष्ट बोलते हैं कि लालू प्रसाद आएंगे पटना और सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, हलवा है क्या? कोई आया और खा लिया? सरकार बनती है मैंडेट से। 200, आप यहाँ पे 243 सीट है, उसमें से 121 के जादुई आंकड़े को जो पार करता है उसकी सरकार बनती है। 2020 के बिहार विधानसभा में लोगों ने स्पष्ट मैंडेट दिया एनडीए के पक्ष में, तो फिर अब ये कहां से सरकार गिराने और बनाने की बात करते हैं? एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, इतिहास देख लें, जहां तक जेडीयू, नीतीश कुमार और एनडीए की बात है, हम कभी टूटे नहीं हैं। भले ही विपक्ष के कई दल अलग अलग कई बार टूट चुके हैं, तो ये तो सपने हैं, मुगेरीलाल जैसीन सपने हैं, वो देखते जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है। इस बीच में क्या हुआ कि एक डेवलपमेंट ये हुई कि सुशील कुमार मोदी का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कई बातें लिखी हैं, तकरीबन 3 पैरे में वो बात लिखी गई है, उसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर संभवतः हमारे पास उपलब्ध हो तो ये चीजें हम जरूर दिखाएंगे। हालांकि हाँ, ये ट्वीट उन्होंने किया कि सत्ता के लिए बेचैन लालू प्रसाद का कुनबा ख्याली ख्वाब देख रहा है। राजनीति में बेदम राजद के राजकुमार के सरकार गिरने के दावे में कोई दम नहीं है। सुशील मोदी आगे लिखते हैं, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है, राजद का मंसूबा कभी पूरा होने वाला नहीं है, पूर्ण विराम। इसके बाद विराम तोड़ते हैं और लिखते हैं कि जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ की राजनीति में कभी माहिर रहे लालू प्रसाद ने तो पिछले साल जेल में रहते हुए परिणाम आने के ठीक बाद भाजपा के एक विधायक को प्रलोभन देकर तोड़ने की गंदी चाल चली, मगर उन्हें बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी, पूर्ण विराम। इसके बाद राजद को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि अब खड़ाऊ सरकार का जमाना है और ना बिहार की जनता जनमत से किसी छेड़छाड़ को बर्दाश्त करने वाली है। सुशील कुमार मोदी का यह ट्वीट है। आजिम बारी जी, जो तेजस्वी कह रहे हैं, हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता खासकर नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट रहते हैं, और कांग्रेस का एक जो चेहरा है खासकर जेडीयू में नीतीश कुमार को लेकर काफी सॉफ्ट रहता है, वो अलग बात है, उस पर अलग से बातचीत कर लेंगे। तेजस्वी ने जो बयान दिया, राघोपुर की जनता को समझाया बुझाया या फिर फुसलाया, किस तौर पर आप इसे देख रहे हैं? जिस तरह के बयानात अभी हम आप सुना रहे थे मोदी जी की, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मोदी जी कुछ घबरा के ही तेजस्वी यादव वाले बयान पर आप कहिए पहले। और विरोधी दल के नेता ने जो बातें रखी हैं, उसे कहीं ना कहीं उसमें दम लगता है। जो स्थिति है, ऐसे भी ये सरकार बहुत कम वोटों से बनी है, इसके सहयोगी दल जो है वो इस तरह से नहीं होते हैं, विधायकों यूज कर रहे हैं या इस तरह से उनको यूज कर रहे हैं, जिससे यह स्थिति वातावरण बन रहा है कि सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। इनके 2 सहयोगी ऐसे हैं जो हर दिन कोई ना कोई बयान देते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल पैदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार को हमेशा अस्थिर करना चाहती है। आज जब हम लेकिन आजिम बारी साहब, आरजेडी नहीं आती ना, आरजेडी को इस चर्चा में हम कितनी बार बुलाते हैं। देखिए, खुला मंच है, खुला मंच है, खुला मंच है, सोशल मीडिया पर भी ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा है, वो अब आम है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये चीजें दिख रही हैं, लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं।
हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा, जिस मन से कहा, क्या भावनाएं थी नहीं पता, हो सकता है अति उत्साह में कह दिया होगा, आपको ऐसा लगता है? और आप सीधे सुशील कुमार मोदी जी की उन चीजों पर आप चले जा रहे हैं, उस ट्वीट पर चले जा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो ये बयान था वो किस तौर पर देख रहे हैं? इस सरकार को उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने में गिर जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम लगता है, और ऐसे स्थिति लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें माहौल बन रहा है। इक्वेशन बताइए। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली क्या नहीं। क्या हो जाएगा? कैसे सरकार बनाएंगे? गिर कैसे जाएगी? जो पूछिए इक्वेशन से ये सरकार चल रही है, वो इक्वेशन सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो सरकार चल रही है वो सरकार में सिर्फ 2 सहयोगी ऐसे हैं जो चले जाएंगे तो सरकार गिर सकती है। कौन कौन चले जाएंगे? दोनों सहयोगी हर रोज किसी न किसी तरह से इनको थ्रेट करते रहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो इनकी सबसे बड़ी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी, वो खुद आप इनको घूम फिर के नहीं चाहती है, कमल की तरफ चले जा रहे हैं। किसी भी आप इधर तो समय देखिए, आपने 2 कहा कि 2 सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं, बातचीत हुई है क्या? माहौल पैदा करना चाहती है। नहीं, आपको कैसे पता चला कौन कौन से दल हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं बिहार में, जो राजनीतिक वातावरण बन रहा है, लेकिन उसका आधार तो आजिम बारी जी, उसका आधार होगा ना? महसूस होता है कि ये क्या आधार है? नहीं, ठीक है, 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, कैसे गिरेगी? आधार फॉर्मूला क्या है? भारतीय जनता पार्टी ही इनको स्थिर नहीं रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो बयानात आ रहे हैं, फॉर्मूला बयान से नहीं होता है। सरकार कहीं फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। जो वो ये चाहते हैं, आज की स्थिति में वो चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री की तरह रहे। वो क्या चाह रहे हैं? एक भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, मन से सवाल ले रहे हैं। जवाब दीजिए ना साहब। हाँ, निखिल मंडल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात का आभास होता है। मत कीजिए, सटीक बात बताइए। मांझी जी की वजह से, मांझी जी की वजह से, निखिल मंडल जी आप अपनी बात करिए। वजह से ये जी निखिल मंडल जी कुछ जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी करना छोड़िए। भविष्यवाणी करने के लिए बहुत से भविष्यकर्ता बैठते हैं और अपना धंधा लगा करके वो भविष्यवाणी करते रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कैसे गिर जाएगी, क्या प्रावधान आप लोगों ने बनाया है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इनके 2 सहयोगी जो है, ये तो छोटे छोटे जो सहयोगी हैं इनके, वो तो किसी वक्त भी इनको कर सकते हैं। कहाँ, किसने बताया आपको? आजिम बारी जी, पिछली बार कब बात हुई? किस सहयोगी से बात हुई आपकी? मैं बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जो स्थिति बिहार की है वो नहीं, आप गोल घुमा रहे हैं। नहीं आजिम बारी जी, देखिए नहीं, ये खाली ये सतही बातें हैं, ये सतही बातें, ये चर्चा इस पर होनी चाहिए। नहीं ठीक है, चर्चा ठीक है, आप इक्वेशन बताइए ना। अगर आप समर्थन कर रहे हैं कि तेजस्वी, नहीं सुनिए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कहा कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। आप बताइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी ने कहा वो सत्य है, कैसे सत्य है, कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं आप? कौन सा इक्वेशन है? आधार क्या है? प्रतिपक्ष के नेता इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो स्थिति बिहार की बन रही है और जो सरकार के सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल इनको ठेठ कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इन संपर्क में दूसरे पार्टियों के हैं। ये हाइपोथेटिकल चीजें कहां से दिमाग में आ जाती हैं? ये समझ से बिल्कुल परे हैं। कुछ भी सोचा कुछ भी, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना। बिहार का बच्चा भी पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखता है, उससे भी पूछिएगा तो आप ही जैसा जवाब देंगे। हम इक्वेशन समझाइए ना कि क्या कैसे होगा। ठीक है, तेजस्वी ने कह दिया, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या जानकारी है आपके पास? मेरी जो जानकारी है वो ये है कि मांझी, जीतन मांझी जी के लोग और जीतन मांझी खुद आरजेडी और कांग्रेस के लोगों के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि ये सरकार गिरे। बस यही आधार है? नहीं, दोनों का, मांझी जी का और साहनी जी का दोनों की मीटिंगें हुई हैं। आपको पता है कि दोनों लोगों की मीटिंग बंद है? आपको पता है ये कब की बात होगी? दोनों मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग बंद है। एलजेपी के हलचल के बाद मीटिंग बंद है। मीटिंग तो ऑफिशियली मीटिंग जो हो रही है, आप रवि उपाध्याय जी, ठीक है रवि उपाध्याय जी, हम जरा गोल गोल नहीं घूमेंगे। आधार क्या हो सकता है? तेजस्वी के दिमाग में क्या चल रहा था?
क्या अपने क्षेत्र की जनता को देखकर अति उत्साह में उन्होंने ये बयान दे दिया और ये कह दिया कि निश्चिंत रहिए, 2-3 महीने में गिर रही है और हम आ रहे हैं? क्या कि उनका जो कहना था वो तो खुद के लिए ही होगा कि हम आ रहे हैं, इसलिए घबराइए मत। नहीं है तो क्या तेजस्वी घबराए हुए थे? हल्के बयान देंगे, ठीक है रवि उपाध्याय जी दे रहे हैं तो किसी ना किसी सुनिए, आप जरा सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, जी, ठीक है विवेक जी देखिए, लंबे समय के बाद प्रतिपक्ष के नेता राघोपुर गए थे और ऐसे में लोग उनसे चाह रहे थे कुछ वो बताएं, बोलें, और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़े पद पर हैं, और वो तो उनसे क्या बोलेंगे? कहीं कोई खिचड़ी तो पक नहीं रही है जहां तक मेरी जानकारी है, और किसी से मिलना, किसी को जन्मदिन पर बधाई देना, कहीं कोई अगर यदि किसी की तबीयत पूछता है कोई, अगर यदि विपक्ष के नेता अगर यदि उस पर अगर यदि कोई यह सोचता है कि यह दल टूट जाएगा, यह दल मेरे साथ आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात बिहार में भी नहीं है। एनडीए अभी जो है सो पूरी मजबूती के साथ है। जो गणित है उस गणित में कहीं कोई अभी 2-4 इधर उधर जाने से भी सरकार किसी की न बन रही है, न बिगड़ रही है, न सरकार गिरने जा रही है, और न अभी ऐसी कोई स्थिति भी बिहार में अभी है। तो सतही बात यही है कि अभी एनडीए पूरी मजबूती के साथ है, और प्रतिपक्ष के नेता वहां गए तो लोगों के बीच में कुछ उनको बोलना था, इसलिए संभवतः इसी को देख करके उन्होंने, वो भी राजनीति करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो इसलिए वो राजनीति किए, तो वो 3 महीने में बोले, 2 महीने में बोले गिर जाएगी, तो यह उसी क्रम में उन्होंने कहा होगा। रवि जी, हमारी जहां तक समझ है, एलजेपी घटनाक्रम जो हुआ, या फिर वो पारिवारिक विवाद था, या फिर जो भी विवाद रहे, उसके बाद से जेडीयू को जो अदर पार्टीज थी, विपक्षी पार्टियां, देखने का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग सा नजर आया हमें। जहां पर मीटिंग्स हो रही थी वो मीटिंग्स बंद हो गई, मिलना जुलना बंद होगा। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप मिलने के लिए गए थे मांझी से, उस दिन के बाद से तो हमें लगता है कि चाचा और भतीजे की मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद कैसे कैसे सिनारियो चेंज होता रहा। तो ये जो भय है, कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर है। डर 2 तरीके से है। उन नेताओं को डर है जो कि नीतीश कुमार, जो अभी बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि सैनी जी और मांझी जी, एक डर उनके मन में है। दूसरा डर हमें यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी हैं उनके मन में इस बात का भय होगा कि जो क्षेत्र में पकड़ है, क्योंकि आप जीतने के बाद दूसरी बार गए और दूसरी बार आप नेता बनकर गए, क्योंकि पहली बार तो किसी समारोह में गए थे, तो जब पहली बार आप नेता बनकर के गए, जीत के बाद आप नजर नहीं आते हैं, आफत काल में, कोरोना काल में नजर नहीं आते हैं, आपको मिस्टर इंडिया की उपाधि दे दी गई, आप गायब रहते हैं, तो इसके बाद जो मन में एक भय तो होता होगा। दिल्ली रहे, दिल्ली से लौटने के बाद वो सबसे पहले मिलने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों से पहुंचे, तो इसके पीछे का जो डर है वो आप महसूस कर पा रहे हैं रवि उपाध्याय जी? नहीं, देखिए वो वहां पे गए तो वो देखिए विधानसभा में जो उन्होंने सवाल किया था कि वो कि पानी चला आता है बांध की मरम्मती के संदर्भ में, या पानी फ्लड, वो क्वेश्चन को उन्होंने भी रखा कि देखिए हमने विधानसभा में ये सवाल किया, ऐसे ऐसे किया, तो जनता में वो मैसेज भी देना चाह रहे थे कि हम आपके प्रति जो है पूरी जवाबदेही के साथ खड़े हैं, और इसलिए वो और देखिए हम बराबर आपके बीच में हैं, दूर रहते हुए भी हम आपके लिए सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, कोरोना काल में नहीं आए तो वो उनके पिताजी अस्वस्थ थे, तो उस लिहाज से देखिए वो उसको पैचअप भी कर रहे थे कि उतने दिन को जो एब्सेंट थे वो नहीं आए, तो उस लिहाज से उसको उसी क्रम में ही वो हमारी समझ से वो बोले हैं। और जो लोजपा की जो घटना है उसके बाद से तो सारे दल जो है सो अभी उस ओर देख रहे हैं, अभी पूरा माहौल ही बदला हुआ है, तो ऐसे में अभी टूट और खिचड़ी पकने की बात कहीं धरातल पे नहीं अभी दिखाई पड़ रही है विवेक जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। चलिए, निखिल मंडल हमारे साथ लगातार मौजूद है। निखिल जी, कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई, एक आधार, ठोस आधार नहीं दे पाई। हम ठोस आधार के लिए अभी भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त है, तो हम चाहते हैं कि अगर आजिम बारी जी 3 मिनट के भीतर अगर कोई ठोस अगर हमें आधार बता दें कि तेजस्वी ने कहा और वो कैसे सत्य होगा, तो चलिए हम मान लेंगे। आपका क्या कहना है? ठीक है, इसे हम डर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उन गतिविधियों से ऐसा है ना कि अगर आधार कोई हो तब तो ये आधार बताएं कि लगातार गोल गोल बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी से राजनीति नहीं होती है, नंबर गेम से होता है। और सरकार गिराने की बात है तो आप बताएं ना कि किस तरह गिराएंगे सरकार। दूसरी बात, आरजेडी के प्रवक्ता नहीं आते हैं, आरजेडी के लोग आते भी नहीं है इस तरह की चीजों को डिफेंड करना। वो अपने नेता तेजस्वी को भी डिफेंड करने नहीं आते। कांग्रेस वाले बेचारे क्या करेंगे, अब बोल दिया है तो वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए जो इंटैक्ट एनडीए है वो 2025 तक के लिए उसे मैंडेट मिला है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फॉर्म हो करके बहुत सक्सेसफुली जो मैनिफेस्टो है, जो जमीनी हकीकत
के तौर पे जो बिहार राज्य सरकार काम कर रही है, अगर विभाग के जो काम जमीनी हकीकत में बदल रही है, भली भांति हो रही है, जनता खुश है, सरकार खुश है, सरकार के अलायंस जितने पार्टनर है वो खुश है, तो ओवरऑल सब कुछ कंफर्टेबल जोन में चल रहा है। तो ये एक शगुफा छोड़ दिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विधायक अगर 3 महीने बाद अपने विधानसभा क्षेत्र जाएगा, वो भी कोरोना काल में बिल्कुल नदारद रहेगा, तो वो एक जन आक्रोश उभरेगा ही, और उस जन आक्रोश को आप कम करने के लिए वहां पे ये शगुफा छोड़े कि हमारी सरकार नहीं है, हम कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम 2-3 महीने में सरकार गिरा देंगे या गिर के वापस हम आ जाएंगे तो हम करेंगे। दैट वाज टोटली ए फेक, जस्ट ए फेक पंच लाइन, और उसने कुछ नहीं किया। वहां पे वो अपने आप को वो देख रहे थे कि वो मिस्टर इंडिया बन चुके थे। अपने उनके राघोपुर विधानसभा में पोस्टर लग चुके थे लापता होने के। उसके बाद कल ही वो जब भी गए, कल वो गए तो उनके बाद उनको काला झंडा दिखाया गया। तो ओवरऑल जो गुस्सा था उसे कम करने के लिए उन्होंने एक शगुफा छोड़ा, जिसके बाद बस ये शगुफा उसी समय खत्म हो चलिए, गया। पांच बिंदु तो किसी भी निखिल कोशिश कर रहे मंडल ने अभी तक गिना दिया। आजिम बारी जी, कुछ कहना है आपको? कोई आधार मिला अब तक? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बात आप छोड़ दीजिए, निखिल जी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अभी रवि जी जो बता रहे थे, उन्होंने खुद इस बात को विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बात को समझने की कोशिश की है और जब आपके माध्यम से जनता को बताने की कोशिश की कि चूंकि ये सरकार जो है 2 बड़ी पार्टियां तो मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, उसके बाद जो 2 छोटी छोटी पार्टियां हैं वो हमेशा आंख दिखाने का काम कर रही हैं और हमेशा ऐसा वातावरण बनता है कि किसी वक्त भी वो लोग अलग हो सकते हैं। तो जो 2 पार्टियां, जो 2 छोटे छोटे दल हैं, मांझी जी की और मुकेश ये बातें तो रवि उपाध्याय ने कही नहीं। बात तो सरकार का कहीं माने मतलब रह ही नहीं जाता है। रवि उपाध्याय जी को क्यों लपेटे में लिए? अगर निखिल जी को इस बात की अंदाज नहीं हो रहा नहीं, है, नहीं, उनके कंधे पर रख के आप गोली मत छोड़िए। रवि उपाध्याय जी ने जो कहा बिल्कुल, जिस तरह से हर अभी कोई संभावना नहीं बन रही है आंख दिखाने का चलिए, काम करती है, या बिहार में कहते हैं फुसला देना, बिहार में कहते हैं फुसला देना, तो तेजस्वी यादव ने फुसला दिया। इसे इस तौर पर भी आप देख सकते हैं। चलिए, डर के उस सीमा को जरा लांघते हैं। फुसला दिया उन्होंने, कह दिया, कुछ तो बोलना था, समर्थकों के बीच गिरे थे, जयकारे हो रहे थे, उसमें उन्होंने कह दिया। लेकिन हम आरजेडी को जरूर कहेंगे कि आपके लिए भी एक कुर्सी है हमारी डिबेट में, और आप जरूर आइए अपना पक्ष रखने के लिए। और यह बेहद जरूरी और बहुत संतुलित डिबेट होगा, बहुत अच्छी चर्चा चलेगी जब आरजेडी के लोग आएंगे, आरजेडी के प्रवक्ता आएंगे, क्योंकि बयान जब हमारी माइक जाती है तो वहां पर तो बयान मिलते हैं, क्योंकि श्याम रजक ने कहा, मृत्युंजय तिवारी कहते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जब लाइव डिबेट होगा, बातचीत होगी, तो बहुत सारी चीजें जो पब्लिक डोमेन में है वो और भी स्पष्ट होकर पहुंचेंगी। हम चाहेंगे, आमंत्रित करते हैं आरजेडी को कि आइंदा वो इस पर ख्याल रखें और जरूर इस डिबेट में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए इस डिबेट में और इस चर्चा को सार्थक तौर पर करने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइन